जबलपुर नगर निगम ने शहर के दिव्यांगजनों को नौकरी देने के लिए, उनकी हौसला अफजाई या उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए दिव्यांगजनों की विशेष भर्ती अभियान चलाया। उसी भर्ती में शरीक होने आई है शहर की होनहार बालिका, यदि कहे दिव्यांग है लेकिन दिव्यांग कहना बिल्कुल गलत होगा। जी हाँ, भवानी यादव जो दोनों हाथ ना होते हुए इतनी फुर्ती से, इतनी शार्पनेस से काम करती है और इसी का नतीजा है कि एमटेक वो कर रही हैं और एमटेक करने के बाद नगर निगम में सहायक राजस्व निरीक्षक के पद पर वो जो है वो विकलांग कोटे से भर्ती करने आई हैं। आपका lalluram.com पे बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, सबसे पहले आप को ये ज़रूरत क्यों पड़ी ये नौकरी की? क्या फाइनेंशियली सपोर्ट करना था परिवार को? हाँ, मैंने इतना पढ़ा है तो मैंने ये देखा वैकेंसी निकली हैगी नगर निगम से। हाँ। तो मैंने सोचा कि मैं इसे अप्लाई कर देती हूँ और फिर मैं अपनी जो एमटेक चल रहा है वो कंटिन्यू रखूँगी और मैं ये जॉब के लिए भी अप्लाई करूँगी और फिर आगे जो भी होगा फिर मैं ऊंचे पोस्ट के भी लिए अप्लाई करूँगी। भवानी जी, आप इस तरह इतनी शार्पनेस से लिख रही हैं, बढ़िया से, कोई तकलीफ आपको इस तरह? नहीं, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती है। मुझे शुरू से ही आदत है। मम्मा ने सारा कुछ मुझे पैर से करना सिखाया है। बचपन से ही दोनों हैंड नहीं थे? हाँ, बचपन से ही नहीं है मेरे दोनों हैंड। अच्छा, इस तरह से आप इतनी बखूबी एमटेक कर रही हैं, कभी ऐसा लगा कि शरीर का कोई अंग नहीं है, कमी महसूस हुई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा। कभी किसी ने ऐसा फील नहीं करवाया। मम्मा ने मुझे उस लायक बना दिया है ना कि मुझे फील ही नहीं होता कभी कि मेरे दोनों हैंड नहीं है करके। क्लास में अक्सर देखने को मिलता है कि बच्चे जो है वो कमतर बच्चों का मजाक उड़ाते। कभी ऐसा फील हुआ, दोस्तों में इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स हुई? नहीं, ऐसा कभी कोई फील नहीं हुआ मुझे ना। फ्रेंड्स भी अच्छे थे, टीचर्स भी हेल्प करती थी, फ्रेंड्स भी, कभी उनने ऐसा फील नहीं करवाया। उनने कभी मेरा मजाक नहीं बनाया। पापा क्या करते हैं आपके? मैं ड्राइवर हैं। ड्राइवर हैं। लगता होगा कि उनकी भी सपोर्ट करना चाहिए, मदद करना चाहिए। पापा ने कभी कहा कि जाओ जॉब करो? एक मिनट कट कर दो। नहीं, पापा ने कभी आपसे कहा कि जॉब करना चाहिए या आप खुद का डिसीजन है आपका? नहीं, पापा ने ऐसा नहीं कहा, बट ये मेरा खुद का डिसीजन है कि मुझे जॉब करनी चाहिए क्योंकि मैं पढ़ाई इतनी की है। तो पढ़ाई किया तो उसका आप कुछ फ़ायदा तो उठाइए करके, तो इसलिए मैं ये जॉब करना चाहती हूँ। अभी इनिशियली आप इसमें भर रही हैं या आपका कोई गोल भी है कि आप एमटेक करके क्या बनना चाह रही हैं या किस दिशा में आगे बढ़ने का सोचा है? हाँ, मैं एमटेक करूँगी, इसके बाद ये जॉब भी करूँगी, एमटेक भी कंटिन्यू करूँगी, उसके बाद मैं प्रोफेसर की तैयारी करूँगी है। बट अगर मैं गवर्नमेंट फील्ड में जाती हूँ तो और अच्छी बात है, वरना फिर मैं पीए। स्टडी के अदर दिन अलग बात करें तो सारे घर के काम, बाहर के काम आप खुद ही हैंडल करती हैं या मदद लेती हैं घर में? नहीं, मैं घर के सारे काम खुद कर लेती हूँ, खुद का भी और घर का भी। अच्छा, आप घर के काम भी करती हैं? हाँ, मम्मा ने मुझे सब सिखाया कि कभी किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, इसलिए। एक भवानी जी, एक सवाल ये है कि अक्सर ये देखा जाता है कि इस कंडीशंस में बच्चे जो है वो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, सहारा ढूंढने लगते हैं, लेकिन आप सहारा बनने की कोशिश कर रही हैं। हाँ, मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी फैमिली का सपोर्ट करूँ और मैं सबको यही बोलूँगी कि आप पढ़िए और क्या कहते हैं अपने पैरों पे खड़े हुइए और पेरेंट्स का सपोर्ट कीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट है इस समय में। ये महंगाई इतनी है ना, तो सबको पैरों पे खड़ा होना ज़रूरी है। जी, तो ये है भवानी यादव जो नगर निगम में दिव्यांगजनों की विशेष भर्ती में पार्टिसिपेट करने आई है। सहायक निरीक्षक पद पर अप्लाई कर रही है। दोनों हाथ नहीं है लेकिन फिर भी बखूबी पैरों से इतने अच्छे से काम करती हैं, पढ़ाई करती हैं कि लगता ही नहीं कि भवानी यादव कहीं से भी दिव्यांग है। जबलपुर से lalluram.com के लिए कैमरामैन अखिलेश के साथ कुमार इंदर।